ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मैं गुरुदेव जी का लाडला अश्शु। मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले जो बहुत ही संवेदनशील है और हिंदू धर्म के रिलेटिव में है, हिंदू धर्म के संबंध में है, सनातन धर्म के संबंध में है। मित्रों, मैं 2-3 दिन पहले एक मोर्चे में गया था जो हिंदू धर्म रक्षण मुख मोर्चा था। उस मोर्चे में मैं चला गया था। हिंदू धर्म को जो है अपना धर्म है और कुछ तो भी एक नया हो रहा है अपने इसमें, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले उस मोर्चे में चला गया। रविवार के दिन वो मोर्चा था, सवेरे 10 बजे परभनी सिटी में जो है शनिवार बाजार, वहां पे जो है वो मोर्चा वहां से स्टार्ट हुआ था और कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर वो खत्म हुआ था। उस मोर्चे में मैं भी शामिल था और मेरे कुछ साथी भी उस मोर्चे में शामिल थे। मित्रों, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे वो सिर्फ एंजॉय के लिए ही आए थे। उनको कोई सीरियस नहीं था उसमें। बहुत सारे लोग सिर्फ एंजॉय, कुछ तो भी हो रहा है तो चलिए। कोई सुन नहीं रहा था, किसी की बात कोई नहीं सुन रहा था। मतलब ये एकता है क्या? तो ये एकता बिल्कुल नहीं थी मित्रों। सिर्फ कुछ तो भी है, एक नया है, एंजॉय करने के हिसाब से वो आए थे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी उस मोर्चे में मैंने देखे जो बोल रहे थे कि इससे क्या होगा, क्या इससे पूरा जो है भारत देश बदल जाएगा, क्या इससे कुछ होगा भी या नहीं। मतलब उनको गारंटी नहीं थी कि ये जो है प्रक्रिया जो चालू हो रही है, कुछ ना कुछ एक नया हो रहा है, हिंदू जागरूक तो हो रहा है मित्रों। पर हिंदुओं में वो जो विश्वास धर्म के ऊपर है वो नहीं है। जो श्रद्धा है, जो धर्म के ऊपर जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं है मित्रों। हजारों की तादाद में आज हिंदुओं ने ग्रुप्स खोल लिए हैं, गट्स खोल लिए हैं। पर उसमें हम देखते हैं कि कितने जो है ग्रुप्स चलते हैं और कितने ग्रुप्स बंद भी हो जाते हैं। कुछ ग्रुप्स जो है वो संगठन का रूप ले लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं मित्रों। कुछ तो भी नया करने की सोचते हैं, फिर भी वो जो है वो जागरूक नहीं कर पाते। ऐसा ही एक जो संगठन है शिव प्रतिष्ठान, जो बहुत ही अद्वितीय और अलौकिक कार्य कर रहा है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। वो श्रद्धा और विश्वास को साथ लिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। वो बता रहा है कि वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, वास्तव में छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, ये उनको बता रहा है। जिनका इतिहास दबा के रखा है, वो सिर्फ मराठा समाज के लिए या किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहा। वो संगठन पूरे हिंदू धर्म के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है मित्रों। और उन्होंने ही ये जो लव जिहाद के ऊपर ये हिंदू धर्म रक्षण जो मोर्चा है उन्होंने ही ओपन किया था मित्रों। मतलब मुख मोर्चा उन्होंने ही जो चालू किया, इसे एक किया। उनका जो है वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा कायदा लाया जाए जो लव जिहाद पे रोक लगा सके, और उसी के इसमें वो लड़ रहे हैं। और मुझे लगा कि जब मराठा मुख मोर्चा था तो पूरे परभनी सिटी में 20,000 के आसपास पब्लिक थी। अब हिंदू जो है, अब सिर्फ एक जाति के लिए 20,000 पब्लिक जमा हुई थी एक वक्त पे। तो मैंने सोचा था कि जब हिंदू धर्म के लिए मोर्चा निकला है, हिंदू धर्म रक्षण के लिए जो है मोर्चा निकाला गया है, तो कम से कम 30,000 35,000 तो भी पब्लिक होनी चाहिए ना यहाँ पे। पर वैसी नहीं हुई, क्योंकि ये जो है एक संगठन ने खोला था, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं हुए मित्रों।
ये जो है यहाँ पर ही हिंदू धर्म का जो विश्वास है वो दिखाई देता है, श्रद्धा दिखाई देती है। वो हिंदू धर्म के लिए वो खुद लड़ना नहीं चाहते मित्रों। और ऐसे ही ग्रुप्स एक्सेट्रा ये जो है खोलते रहते मित्रों। मुझे बताइए, अगर आपके पिताजी या माताजी पर किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी ने आपके पिताजी को माताजी को बेइज्जत कर दिया, आपके जो है घर में घुसने की कोशिश की, आपके घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार आपके साथ किया जा रहा हो, तो तब आप क्या ग्रुप्स खोलते बैठोगे, संगठन चालू करते बैठोगे? नहीं मित्रों, आप वही के वही एक्शन मोड में आ जाओगे। आप जो हो पाए उस तरह से आप उस जो सिचुएशन से वो लड़ोगे, ना कि चुप बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ बाप है, वो आपके माता पिता है। उनके लिए आपके दिल में एक श्रद्धा है, विश्वास है, एक आत्मविश्वास है कि नहीं, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे हैं। जब आप धर्म के लिए, माता धरती के लिए, भारत माता के लिए, ये मेरे हैं, जब ये विश्वास आपके अंदर आ जाएगा मित्रों, तभी उसी वक्त हर हिंदू, हर सनातनी के धर्म दिल में ये विश्वास जागना चाहिए कि ये मेरे है, ये धर्म मेरा है, ये धरती मेरी है, ये भारत माता मेरी है, और ये इस पे थोड़ी भी आँच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब ये आत्मविश्वास, ये श्रद्धा हर सनातनी के धर्म में जागृत हो जाएंगे। हिंदू जागृत हुआ है, पर वो श्रद्धा, वो आत्मविश्वास, वो विश्वास अभी तक जागृत नहीं हुआ। और इसी पर भी शिव प्रतिष्ठान जो संगठन है वो कार्य कर रहा है। दर अमावस्या को यहाँ पर ही जो है परभनी सिटी में ही दर अमावस्या को हनुमान चालीसा का 11 बार 51 बार कभी कभी मतलब पाठ किया जाता है। हर अमावस्या को किया जाता है। मतलब वो हिंदू धर्म के लिए श्रद्धा का भी निर्माण कर रहे हैं हर सनातनी के। इसमें जो बाकी ग्रुप्स, बाकी संगठनाएं नहीं करती, कुछ सीख लेनी चाहिए इस संगठन से, सबको लेनी चाहिए। जब तक आपकी श्रद्धा जैसे अपने माता पिता के लिए है, वैसी श्रद्धा आपके धर्म के लिए, आपके माता धरती के लिए, आपके देवी देवताओं के लिए, जब ये श्रद्धा आपके दिल में उत्पन्न हो जाएगी, जो श्रद्धा आपके माता पिता के लिए है, वही श्रद्धा आपके देव देश धर्म के लिए जागृत होनी चाहिए। तभी आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचा पाएंगे मित्रों। तब तक आप नहीं बचा सकते। एक लड़की थी जो मुंबई सिटी में रहती है, उसको वो रामनवमी मनाना चाहती थी। क्या? रामनवमी। तो उसको क्या होगा, उसका ही पास का जो एक फ्रेंड है वो आया और उससे बोला कि तुम रामनवमी क्यों बनाना चाहते हो। उन्होंने राम जी के जो है विषय में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां चालू कर दी और वो सहन नहीं कर पाई। पर उसके पास उसने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए, ऐसे कुछ प्रश्न किए जो उत्तर, जो आंसर उस लड़की के पास नहीं थे मित्रों। उसने पूछा, पहला प्रश्न यहीं पे एक ही प्रश्न मैं लूंगा क्योंकि आपके पास, हमारे पास और आपके पास भी इतना वक्त नहीं है कि आप मेरी पूरी वीडियो देख सके, और मेरे पास भी आपको पूरा जो है वो डिटेल में जो प्रकरण है हुए वाला उसके साथ वो बताने के लिए मेरे भी पास उतना वक्त नहीं है मित्रों। ठीक है। तो उस लड़के ने उस लड़की को पूछा कि उसका यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, उस लड़की का भी और उस लड़के का भी। उसने उस लड़के ने उस लड़की को पूछा कि रावण की लंका सोने की थी। बरोबर सबको पता है कि रावण की लंका सोने की थी। तो रावण की लंका जल के राख कैसे हुई? सोना तो मतलब सोना जो है एक धातु है ना, और धातु जल के राख कैसे हो सकता है? धातु राख हो ही नहीं सकता, सबको पता है। ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन किया उसने क्या किया, तर्क के आधार पे किया। उस लड़की को भी मतलब उसका जो है वो तर्क नहीं दे पा रही थी। ठीक है। उसने कहा कि रामायण में तो बताया है कि रावण की लंका को हनुमान जी ने सिर्फ पूंछ से आग लगाकर पूरी लंका को भस्म कर दिया, राख कर दिया। ऐसा कैसा हो सकता है? धातु तो पिघलता नहीं, सोना पिघल जाएगा पर राख कैसे होगा? ठीक है। ऐसा उसने क्वेश्चन किया जो उस लड़की को भी
मतलब ये हो गया उस पे, वो मतलब समझ में आ गया कि हाँ इसका तो जो है वो बरोबर है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइंड वॉश चालू हो गया उसका। उसके पास आंसर नहीं थी तो उसने मतलब वो भी एक थी हिंदुत्व के लिए बहुत लड़ाई करती थी, वो अभी भी करती है। उसके अंदर जो जज्बा है हिंदुत्व के लिए वो बहुत बड़ा था, अभी भी है, और अभी तो पहले से भी ज्यादा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो है पंडित जी, ब्राह्मण देवता, सबसे जो जो जानकार है उन सबसे पूछा, तो उन्होंने सबने एक आंसर दिया कि हनुमान जी देवता है, शंकर जी के अवतार है, और वो कुछ भी कर सकते हैं, सोने को राख भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या किसी ने ऐसा आंसर दिया कि हनुमान जी ने तो आग लगा दी थी, पर जो है रावण की लंका जो सोने की थी इसलिए वो जल के राख नहीं हो रही थी। तो वहां पे शनिदेव भी थे, तो हनुमान जी ने शनिदेव को क्या किया, रावण के चंगुल से मुक्त किया, और शनिदेव की जो है जो कुदृष्टि उस रावण के लंका पर चली गई, इसलिए रावण की लंका जो है वो जल के राख हो गई। अब ये दोनों जो है आंसर, उससे जो आगे वाला जो बच्चा था वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, और ना कि वो लड़की भी हो रही थी, क्योंकि उसने जो किया था वो तर्क के आधार पे किया था क्वेश्चन, और इसमें तर्क उसे जो है वो मिलाप नहीं कर रहा था, मतलब क्योंकि वो तर्क पे कर रहा था ना, और हम श्रद्धा के हिसाब से उसको आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो थक हार कर उसने मुझे कॉल किया, डायरेक्ट कॉल किया, मैसेज नहीं कुछ नहीं डायरेक्ट मुझे उसने कॉल किया और बोली महाराज जी है क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं अवेलेबल हूँ, बोलिए। तो ऐसा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आप दे पाओगे? तो मैंने बोला हाँ जरूर। मैंने उनसे कहा, मैंने थोड़ा सोचने के बाद मुझे ये समझ में आ गया मेरे गुरुदेव की कृपा से कि रामायण जो है वो काव्य है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि रामायण क्या है? तो उन्होंने बोली ग्रंथ है। तो मैंने बोला रामायण चैप्टर है या काव्य है, ठीक है, प्रोज है या फिर पोएट्री है? तो उन्होंने बोला रामायण तो ये है ना, काव्य है। तो मैंने बोला हाँ। तो काव्यों में अलंकारों का यूज किया जाता है क्या नहीं? तो बोले हाँ अलंकारों का यूज किया जाता है। तो मैंने बोला भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है कई साल पहले कि अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को लूट के गई। क्या भारत का जो है शेप आकार सोने की चिड़िया की तरह था? क्या वो सोने की चिड़िया की जैसा दिखता था भारत? नहीं, ये एक उपमा है जो भारत को दी गई थी कि जो है भारत एक सोने की चिड़िया है। वैसे ही रामायण एक काव्य है और काव्य में वो अलंकार है, जो उपमा है। जो रावण के पास इतना वैभव था, वो इतना वैभवशाली था कि उसकी इजाजत के बिना खुद की मृत्यु तो दूर, उसके राज्य में अगर किसी की जान लेना हो तो यमदेव को भी सबसे पहले वहां पे जाकर रावण की परमिशन लेनी पड़ती थी कि आपके राज्य में ये जो है इंसान, उसकी मृत्यु आ गई है, क्या मैं उसके प्राण लेकर जा सकता हूं? ऐसा यमदेव को भी पूछना पड़ता था। मतलब इतना वैभवशाली था रावण, तो इसलिए उसको उपमा दी थी कि रावण की लंका सोने की है, ठीक है, एक उपमा थी। इतना वैभवशाली था रावण, और ऐसे वैभवशाली साम्राज्य को भी हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया। उसका अहंकार तक चूर चूर करने की वहां पे कोशिश की, उसकी सेना है वो सबके जो है अहंकार चकनाचूर कर दिया। जो उस लंका पे वो उतना गर्व करते थे वो पूरा वो चकनाचूर कर दी लंका। तो इस ऐसा वहां पे उपमा दी थी कि रावण की लंका जो है वो सोने की है। इतना सा जो इस तरह से जो है लोग भ्रमित करते हैं मित्रों, इस तरह से भ्रमित किया जाता है लोगों को। तो ऐसी बातों पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसे अगर क्वेश्चन किसी ने आपसे किए हो तो डायरेक्ट मुझे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए विश्वास, आत्मविश्वास और श्रद्धा, इन तीनों की बहुत जरूरत है। और श्रद्धा उस लेवल की होनी चाहिए जो श्रद्धा आप आपके माता पिता से
माता पिता पर रखते हैं उसी उतनी ही बड़ी लेवल की श्रद्धा जो है आपके धर्म पर, आपके देश पर, माता धरती पर होनी चाहिए। तभी आप धर्म, देव देश धर्म की जो है वो रक्षण कर सकते हैं मित्रों। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।